ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उभरते भारत की ये जंग अभी भी जारी है, उन सामाजिक मुद्दों पर, उन सरोकारों पर जो है आम जनता के लिए जरूरी। तो ये बहस अभी लगातार जारी है। अभी हम बात करेंगे उस गेहूं की, जो गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश आगे तो बढ़ गया, मगर वो इतना ज्यादा गेहूं सड़ क्यों गया? आखिर किसकी लापरवाही है ये जो इतना सारा गेहूं सड़ गया, जो आम जनता के पास जाना चाहिए था? सरकार की लापरवाही। जो हमारे पास में स्टॉक होता है उसको हम सहेज के रखवाने में असमर्थ हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये हमारे तमाम राजनीतिक दल जो सरकार में तो बैठ जाते हैं लेकिन सरकार चलाना नहीं आती है। तो क्या बड़ा स्पष्ट है? सरकार चलानी नहीं आती, मतलब जो इतना गेहूं उत्पादक तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा बन गया कि हम गेहूं उत्पादन बहुत ज्यादा आगे हैं। पंजाब को पीछे छोड़ दिया, हरियाणा को पीछे छोड़ दिया, मगर उस उत्पादन का कहीं भी मध्य प्रदेश को फायदा नहीं मिला। जी आप बताएं। देखिए, फायदे की बात जैसे मैंने पहले भी कहा कि फायदा जो है हमारे जो गरीबी रेखा के जो नीचे का हमारा जो समाज है उसके फायदे के लिए इस सरकार ने वितरण की एक बहुत ही सुगम व्यवस्था लागू की है। आपने देखा बार बार इस मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो गेहूं कहाँ मिलता है? जो लोग बीपीएल कार्ड से, जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनको मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बीपीएल कार्ड है जिनके पास, मगर उनके पास सही गेहूं नहीं पहुंच पाता। कि ये हो सकता है कि जो शासन की जो वितरण प्रणाली है जी, जो गेहूं तो सरकार ने पैदा कर दिया, लेकिन सरकार खुद गेहूं जो है वो नहीं बांटती है। उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, राशन की दुकानें हैं जिनका वितरण जो है उनको करना होता है। हो सकता है कि जो शासन की जो वितरण प्रणाली है उसमें कुछ खामियां रह गई हों। और दूसरी चीज, जब आप सड़ने की बात करते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि उत्पादन तो बहुत हो गया, लेकिन एक जो भंडारण की जो क्षमता इस मध्य प्रदेश में विकसित होना चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन तो अब जाके मध्य प्रदेश सरकार भंडारण की क्षमता को विकसित करने की दिशा में सतर्क हुई है। और अब जो है आने वाले वर्षों में इस मध्य प्रदेश में गेहूं के और हमारे अन्य उत्पादनों के जो है उसके भंडारण की क्षमता आप ये देखेंगे कि आने वाले वर्षों में बेहतर ढंग से जो है। सच्चिदानंद जी, एक बात से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज के वक्त में मतदाता पहचान पत्र नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं, उसके बाद भी उनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, ना ही वो लोग वोट डालते हैं, ना ही कोई सरकारी सुविधाओं का लाभ उन्हें मिल पाता है। तो इसमें किसका दोष है? इसमें जो है जिन लोगों का दोष है वो है हमारा जो राजनीतिक व्यवस्था है, जिनकी तो कांग्रेस होना चाहिए। कांग्रेस या बीजेपी? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैं किसी में तो भाजपा की राजनीति है। जी जी, देखिए भाजपा की तो राजनीति है, उसी राजनीति के तौर पे तो आज जो आए दिन अखबारों में पढ़ा जा रहा है कि वो बच्चों के आंगनबाड़ी के बच्चों को जो भोजन बनाया जाता है, ऐसी लिए दिखा के वो पूरे पत्रकार अपने पेपरों में देखते हैं। देखिए, इल्लियों निकलती है। बात यह है, कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया। बात यह है कि हम आप सब पूरे देश में देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि जो काम आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर देश को लूट रही हैं। ये स्पष्ट तौर पर आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लूट रही हैं? अगर आप सत्ता में आ जाएंगे तो आप नहीं लूटेंगे। एक सेकंड, आप नहीं लूटेंगे, आप इस बात की क्या गारंटी देते हैं जनता को? हमारा स्पष्ट है, हमारा विजन राजनीति नहीं है, हम राजनीतिक यही बात वो लोग भी कहते हैं कि हम आम जनता के साथ मिलकर चलेंगे। कांग्रेस भी यही कहती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कांग्रेस भी यही कहती है। बात के लिए मजबूर किया गया। आपने स्पष्ट रूप से देखा कि चाहे 2G का मामला हो, केवला का मामला हो, आदर्श सोसाइटी का मामला हो, कॉमनवेल्थ का मामला हो, रेलवे की घूस का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी ने ये मामले नहीं उठाए हैं। किसने मामले उठाए? ये मामले उठाए आम आदमी ने। ये मामले उठाए कॉमनवेल्थ खेलों में FIR कराने वाले आम आदमी के लोग थे। और देश के अंदर अगर जो न्याय प्रथा जिंदा हो रही है उसको आम आदमी के अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं। और स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमने वहां पे प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया आपने देखी कि जनता के बीच से हमने प्रत्याशियों को निकाला। मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक चीज, आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं ना, एक सेकंड, अरविंद केजरीवाल की बात बताता हूं। आप मेरी पहले बात सुनिए। जो वहां पर सांप्रदायिक दंगे फैलाने के आरोपी थे, वहां पर जिनके ऊपर आरोप लगे थे यूपी में, उनके साथ वो बैठे हुए थे।
उनके साथ बैठे हुए नहीं थे, वो वहां पर चादर चढ़ाने के लिए गए थे। और वो जब मिले और उन्होंने ये बात नहीं की, उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए देश का किसी भी वर्ग का आदमी अगर हमारे साथ में खड़ा होता है तो हमारा विजन है कि हम देश को जी। यहाँ पर आम जनता है, आम जनता यहाँ पर कुछ बोलना चाहती है। जी एक सेकंड, ये कुछ बताना चाह रहे थे, बताएं। भैया मैं ये कहना चाहूँगा, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की जो राजनीति चल रही है पिछले समय से, वो नेताओं के कार्यकर्ताओं के इर्द गिर्द घूमती है। और जितनी योजनाएं होती हैं वो कागजों में रहती है या फिर वो उनके इर्द गिर्द उन्हीं में समा जाती है। कहीं ना कहीं जितनी भी योजनाएं सरकार चलाती है, वो जो नेता के लोग होते हैं आसपास के, जो भी राजनीति में है इस वक्त, उन्हें उसका फायदा मिल पाता है, आम जनता को फायदा नहीं पहुंच पाता। सहमत हूं कि नेताओं के कार्यकर्ताओं तक वो राजनीति सहमत रहती है और कागजों पे सहमति रहती है। जैसे कि राशन कार्ड बनाना बिल्कुल दूर है, नेता वो राशन कार्ड से बहुत दूर है। बच्चों की फीस इतनी बढ़ी हुई है, नेता उससे बहुत दूर है। बिजली के बिल भेज देते हैं गरीबों के घर में, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही, क्या क्या नहीं, अब अवैध तरीके से मिठाई बनाई जा रही, अवैध तरीके से क्या हो रहा, उनके बिल नहीं आ रहे, और गरीब जनता के 3000, 2700, 3200 के बिल भेज देते हैं। जी एक सेकंड, एक और आम आदमी है, कुछ जानना चाह रहे हैं। बात हो रही थी, मैं गेहूं के बारे में चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हमारा मुद्दा अभी टॉपिक गेहूं के बारे में हो रही थी। जबलपुर शहर में ऐसी 20 राशन की दुकानें हैं जो बंद पड़ी हुई है। उन राशन दुकानों में गेहूं तो आता है लेकिन वो खुले बाजार में बिक जाता है। तो कहीं ना कहीं जो काला बाजारी होती है, जो जनता के लिए गेहूं आता है, वो कहीं ना कहीं गेहूं कार्यकर्ताओं में बढ़ जाता है, जो ऊपर के अधिकारी होते हैं उनमें बढ़ जाता है, उनका हिस्सा उन्हें मिल जाता है। पहली चीज तो जिस विषय पे हमने बात आपने शुरू की थी वो विषय छूट गया। विषय ये था कि गरीबों के राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे, जी राशन बीपीएल कार्ड के कार्ड क्यों नहीं बन रहे जी। ये आपका सवाल था, और इस सवाल को हम दूसरे विषय में ले गए। सवाल ये सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ है। चलिए उसी की बात हम करेंगे। हमारा कहना है कि अगर लोगों के राशन कार्ड बनाने की जवाबदारी उस क्षेत्र का जो हमारा, जिसको हमने पार्षद चुना हुआ है, वो हमारा प्रतिनिधि है, उसको हमने अपना प्रतिनिधि चुना हुआ है, उस वार्ड के पार्षद की जवाबदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र के एक एक घर में जाके देखे कि वहां के लोग जो गरीबी की रेखा के जो पात्र हैं उनके कार्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। भाई और में काट के कहने की भाई पार्षद, ये पार्षदों की जवाबदारी है। पार्षद और दूसरी चीज, बीपीएल के कार्ड बन रहे कि नहीं बन रहे, ये पार्षदों की जवाबदारी है। और जो पार्षद ऐसा नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अपने क्षेत्र के मतदाताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो इसलिए तो आखिर दूसरी चीज, बहुत सारे लोग हैं, राशन कार्ड बहुत सारे लोग हैं, सच्चिदानंद जी, सबको जागना पड़ेगा। देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए, पार्षद की बात आ रही है। पार्षद बेचारे क्या करें, मानती मैं आपकी बात की पार्षद के ऊपर पूरा रहता है। पार्षदों ने फॉर्म भर लिया, फॉर्म भर के ले आए, अपना सील साइन कर लिया, सील साइन करके नगर निगम आ गए, कारपोरेशन में दे दिया, बाबू को दे दिया, बाबू लग गए अपने दूसरे कार्यकर्ताओं के रूप में। तो आप वो शोषण गरीब लोगों का हुआ ना। अब पार्षद क्या करे, मैं भी एक पार्षद थी, मैं भी इस चक्रव्यूह में फंसी थी, मैं भी बहुत चक्रव्यूह से कैसे निकली मुझे मैं जानती। तो लचर व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं ढील रवैया है, जो सरकारी काम बहुत लेट होते हैं और जनता को उनका प्रॉपर फायदा नहीं मिल पाता है। देखिए लचर व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, इस व्यवस्था को हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि लचर व्यवस्था है जी। अभी उनका ये सवाल था कि 20 राशन की दुकान उनके क्षेत्र में बंद पड़ी हुई, क्यों बंद है, क्यों बंद है जी। अब हमको इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर राशन दुकान जो आदमी संचालित कर रहा है वो बंद क्यों रखे हुए हैं। आपको ये मालूम है कि मध्य प्रदेश शासन का एक खाद्य विभाग है, उसकी जवाबदारी होती है कि वो उन दुकानों पर निगरानी रखे। तो यहाँ पर शासन की लापरवाही है, नहीं शासन भर की लापरवाही नहीं है, शासन की लापरवाही है। यहाँ पर कमीशन खोरी जो अपने मध्य प्रदेश में कमीशन खोरी चल रही है, वो जो खाद्य विभाग के जो कार्यकर्ता हैं सब कमीशन खोरी पे सब ताला चाबी सब फिक्सिंग हो जाती है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो आता है, राशन आता है, गरीबों में जाना है, वो यही बटकर खत्म हो जाता है। अरे ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा आदरणीय है, आदरणीय जरा मैं आपकी बात काट के कारी राशन कार्ड की बात कर रहे हैं और गेहूं की बात। अरे मिट्टी का तेल किसको बिक जाता है, फट से वो होटल वालों को बिक जाता, ऑटो चलाने वालों को बिक जाता है। 16-16 लीटर ले जाते हैं, 15-15 लीटर से पूरे टैंकर खरीद लेते हैं वो लोग, और गरीब लोग 2 लीटर के। मैं आए दिन इसका मैं भुगतान भुगती हूँ। चलिए ऐसा है, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ आम आदमी के पार्टी के लोग बैठे हुए जी। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि अगर इनके शहर की राशन की दुकानें बंद हैं,
यदि शहर में मिट्टी का तेल कालाबाजारी में बिक रहा है तो ये आम आदमी की पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं इस शहर में? इनने कितने लोगों की शिकायतें इनने कितने लोगों की शिकायतें की? आम आदमी पार्टी का अभी जन्म हुआ है, अभी आप उसको स्वीकार नहीं कर पाए हो। ये बड़ी चीज है यहाँ पर शिवराज के शासनकाल में। अभी हमारा जन्म हुआ है, अभी पूरे राजनीतिक दल, देश का पूंजीवाद और अनेक लोग हम लोगों को मारने के लिए लगे हुए हैं। दिल्ली में आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, दिल्ली में आपको स्पष्ट दिख रहा है दिल्ली में। बीजेपी और कांग्रेस के शासनकाल की बात कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने अभी ये कहा कि आम आदमी ने कितनी शिकायतें करी। मैं उनकी बात से सहमत हूं। सुनिए, हमारा ये कहना है कि जब आम आदमी पार्टी आप जब राजनीति में आए हैं तो अब आपके लिए जरूरी है कि राजनीति में जो कुछ भी होता है जी, ये विस्तार से नहीं बात कर सकते हैं, उसके लिए बहुत समय चाहिए। राजनीति के जो भी गुण दोष हैं उसका शिकार आपको होना पड़ेगा, क्योंकि आप राजनीति में आए हैं। सवाल यहाँ पर आम जनता मांग रही है, जी बताएं। 9 जून 2011 में मोहल्ला समिति का एक कॉन्सेप्ट आया, मध्य प्रदेश शासन ने इसको लागू किया है और हम इसी जबलपुर शहर में उस मोहल्ला समिति का गठन किए हैं। हम नगर निगम में चक्कर खा रहे हैं उसको अप्रूवल देने के लिए, लेकिन ये राजनेता लोग इसको अप्रूवल नहीं दे रहे। क्यों? लचर शासन व्यवस्था जिसे कह रहे हैं कि ढील डाल वाला रवैया। हाईकोर्ट ने भोपाल के अंदर शांतिनगर मोहल्ला समिति को स्वीकृति दी है, एक कटनी के अंदर स्वीकृति दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में जबलपुर का जो नगर निगम है वो स्वीकृति नहीं दे रहा है। तो वो प्रतिपालन तो नहीं होता किसी विषय में। इसमें कमियां कितनी हैं आखिर? प्रतिपालन किसी विषय में नहीं होता। जो आज आम जनता ये राजनीति के कार्यकर्ताओं का भोगवान भूख रही है, ये खाली सिर्फ प्रतिपालन नहीं होता, खाली भ्रष्टाचार होता है। तो मतलब खाली भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार समाया हुआ है चारों तरफ, चाहे वो राजनेता हो, चाहे छोटी मोटी राशन की दुकानें हो, चाहे आम जनता को मिलने वाली सुविधाएं हो, कहीं ना कहीं वो सब लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं और आम जनता के हाथ लगता है तो सिर्फ ठेंगा, जैसे हिंदी में कहते हैं ठेंगा। और यहाँ पर एक चीज और कि अपराध की जो स्तर है, अपराध का स्तर आप लोग कैसे यहाँ पर सुधार पाएंगे अगर आप लोग यहाँ पर सत्ता में आते हैं? तो देखिए भाई, अपराध को रोकने के लिए हम लोग चुनाव में नहीं है, अभी तो हमने छोड़ दिया है कि एक बार और मिल बांट के खा लो। आप दिल्ली में सत्ता में आ जाते हैं, दिल्ली में सबसे बड़ा क्राइम दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में आप लोग कैसे रोकेंगे अपराध? अपराध रोकने की सारी प्रक्रिया हम लोगों ने अपने उस घोषणा पत्र में दे दी है। जी, इन 20 सालों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर प्रदेश को क्या दिया? इस सवाल का जवाब मैं हम तीनों लोगों से जानना चाहूंगा। क्या दिया? भुखमरी, लाचारी, बेबसी। आज हमारे पूरे प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग पढ़ के अपनी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी डिग्री लेके घूम रहे हैं, तो बेबसी, बेकारी, अपराध, बेरोजगारी, जी, अपराध है। और अपराध करने वाले की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश सरकार के ऊपर। अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रदेश में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, अपराध बढ़ने का कारण जो है बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, अपराध का कारण यही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो है। मैं तो घर घर जाती हूँ, किन्नर हूं मैं, घर घर एक एक घर का मुझे दुख मालूम है। देखिए, ऐसा है, अपराध की जहां तक बात करूं मैं, अपराध आज एक व्यापार की शक्ल ले चुका है। जी, आपको बेरोजगारी इतनी है कि आज अपराध करने की दरें निर्धारित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पैर में छुरा लगवाना है, 250 रुपए दे दीजिए। आपको पैर के ऊपर छुरा लगवाना है, 500 रुपए दे दीजिए। मर्डर करवाना है, 5 लाख रुपए दे दीजिए। तो वो क्यों बढ़ रहा है आखिर? इसलिए बढ़ रहा है प्रदेश में बेरोजगारी है, प्रदेश मैं सिर्फ बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा हूं जी, मैं सिर्फ बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अपराध एक व्यापार हो गया है। और व्यापार बना क्यों? बड़ा सवाल। व्यापार इसलिए बना क्योंकि आज जो है हमारे जिस ढंग से दूसरे व्यापार हो रहे हैं, आज जो प्रॉपर्टी का व्यापार हो रहा है वो बिना अपराधियों के आप नहीं कर सकते। इस शहर में, इस प्रदेश में नहीं कर सकते। आप एक संपत्ति खाली नहीं करा सकते बिना अपराधियों की मदद के। तो आज जो प्रॉपर्टी का व्यापार हो रहा है वो उसका सबसे बड़ा कारण। क्यों खाली नहीं करवा सकते अपराधियों की मदद के बगैर? नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो हमारे निर्माण के क्षेत्र में शासन सक्षम नहीं है, पुलिस सक्षम नहीं है, अपराधी उस काम को आकर करेंगे। सरकार की शासन सक्षम नहीं है संपत्ति का कारोबार रोकने के लिए। संपत्ति का कारोबार करना सरकार का काम नहीं है। संपत्ति का कारोबार
हमारे समाज के तो वहां पर हमारे अपराधियों की समाज के मदद- सुनिए जी। जो बाहुबली लोग जी। हैं, जो धनपति लोग हैं, जो धन पिपासु लोग हैं, वो लोग संपत्ति का व्यापार करते हैं और समाज के निरीह और गरीब लोगों की जो संपत्तियां हैं उनको कैसे हड़पा जाए उनकी निगाहें लगी रहती जी, हैं आप और बताएं। उनकी संपत्तियों को हड़पने के लिए औने पौने दामों पर खरीदने के लिए बाहुबलियों को का जो है वो हमारे जी, जो जी, सच्चिदानंद जी, बिल्कुल। वो आपसे साथ जानना रहते हैं। चाहूंगा, अपराध का स्तर- जबलपुर शहर के अंदर जी लगातार दुकानों के ताले टूट रहे हैं। जी। मादक द्रव्यों की जो बिक्री तेजी से चल रही है, एक जबलपुर शहर में किसी से छिपा नहीं, शायद मध्य प्रदेश में जबलपुर इसकी मंडी बन चुकी है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम पहले ये देखते थे कि हमारे यहाँ के टीआई और सीएसपी की जो नियुक्ति होती थी वो एसपी, डीआईजी और डीजीपी के माध्यम से होती थी। जो क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं को समझते थे उन टीआई को भेजा जाता था, उन सीएसपीओ को भेजा जाता है। आज हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जो हमारे विधायक है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनसे पहले उन टीआईओ की सौदा होती है कि हम महीने में 60,000 रुपए लेंगे, 80,000 रुपए लेंगे, लाख रुपए लेंगे। दो व्यवस्था तीन को महीने सही 2-2 करेगा 3-3 कौन? महीने 60,000 खाने खाली नहीं, रहते पुलिस हैं। लेती है। मैं आपका पुलिस तथ्य जान देती गया। है। आपने बोल दिया कि हमारे पुलिस पैसे लेती जनप्रतिनिधियों है। को देती है। पुलिस ये पैसे सिस्टम बन क्यों चुका है। ना पुलिस पैसे क्यों लेती है? देखिए, बड़ा- इस बड़े सवाल। व्यवस्था को पुलिस देती है इस पैसा। व्यवस्था को रोकने के लिए हमारी मीडिया सक्षम है और मैं हम मीडिया के आभारी मैं हैं। स्पष्ट बताना चाहता मीडिया हूं। पूरी हमारी बात- दुनिया एक के मिनट, अंदर पूरी बात बहुत सुनो बड़ा तो। एक साफ आईना है। इसको इसको पूरा सुनो। रोकने की लगातार मीडिया अपने स्तर से दिखा रही है और हम ये जानते हैं और हमारा आने वाली पीढ़ी जानेगी कि मीडिया अपने हर परिवार से, हर स्तर से इसको रोकने की कोशिश करेगी जी, आप और बताएं। हम जनता को सुविधाएं आप प्राप्त बताएं। मेरा करवाएगी। मीडिया स्पष्ट हम आरोप मीडिया के है कि आभारी हम हैं। जब ये भाई। देखते हैं कि जबलपुर के थाने 2-2 3-3 महीने तक भरे नहीं जाते हैं, उसका कारण सीधा सा है कि हमारे जनप्रतिनिधियों से जब तक थानेदार की सौदा नहीं पड़ जाती है तब तक उस थानों में नियुक्ति नहीं होती है। अब जो थानेदार 80,000 और 1 लाख रुपया अपने जनप्रतिनिधि विधायकों को देगा तो वो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में जुआ भी खिलवाएगा, सट्टा भी खिलवाएगा, शराब भी बिकवाएगा और सारे अपराध कराएगा और 2-5 लाख रुपए वहां से पैदा करेगा। एक जब सवाल जाके यहाँ पर, 80,000 एक सवाल यहाँ रुपए पर, क्या अच्छी शासन व्यवस्था यहाँ पर नहीं चलाई जा सकती? क्या ये सब खत्म नहीं किया जा सकता? जो रिश्वतखोरी है और ये जो घूसखोरी चल रही है आजकल, क्या उसे खत्म देखिए, नहीं किया जा ऐसा है। सकता? देखिए, जनता जागरूक हो चुकी है। जी। आम आदमी पार्टी का संगठन जबलपुर में बन चुका है। जो दिल्ली से हम लोगों ने आग लगाई है वो हम गली गली और गांव गांव तक आग लगाने में सक्षम है और हमारा संगठन बन चुका है। अब आप आपका ये मान लीजिए संगठन, कि आपका आम आदमी संगठन, एक पार्टी सवाल। जबलपुर में यहाँ राजनीतिक पर एक शुद्धता सवाल करने का काम आप करेगी। सबसे, मेरा एक सवाल आपसे। भाजपा हमेशा कहती है हम सबकी पार्टी, हम सारे दलों को एक साथ लेकर चलेंगे, हर वर्ग को हम एक साथ लेकर चलेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि भाजपा सांप्रदायिक है और हम सभी दलों के हितैषी हैं, हम सभी को लेकर चलेंगे। और तीसरी तरफ और पार्टियां हैं, सपा हो चाहे बसपा हो चाहे जनता दल यूनाइटेड हो चाहे कोई और अन्य पार्टी हो, सभी ये कहते हैं कि हम सारे वर्गों को एक साथ लेकर चलेंगे। मगर क्या चुनाव जीतने के बाद या सत्ता में आ जाने के बाद क्या सारे वर्गों को साथ लेकर चलते हैं? ये तो स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि ये युवाओं जो नारे देते हैं, चाल चरित्र चेहरा की बात करते जी। हैं, भय भूख और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जी। ये सिर्फ उनके मुंह तक सीमित रहते हैं। तो आप इनके कैसे इस खिलाफ चीज को वो ही- करेंगे? इनके खिलाफ ही हम सारी चीजें करेंगे। हम लोग आपकी कहते बात पर हैं- जनता भरोसा हम- क्यों कर ले? क्योंकि जनता पहले भरोसा कर चुकी है, बड़ी चीज। नहीं, देखिए, जनता पहले जो दो बड़े हमारी दलों पर leadership दो कर बड़े रहे दलों हैं। पर भरोसा जनता कर चुकी है। मेरे को, मैं इस बात का जवाब दो दे बड़े रही दलों हूं। पर, जी। अब ऐसा कुछ ऐसा आने वाला समय है कि हम जैसे लोग पार्टी में जनता की सेवा के पे जा रहे हैं और कुछ ऐसी चीजें हम लोग के सामने आएगी क्योंकि हम लोग निस्वार्थ लोगों में से हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है और उस स्वार्थ के साथ में हम जनता के साथ जब जुड़ेंगे तो कहीं से ना कहीं हम ये सच्चाइयां लाके जनता को जरूर दिखाएंगे। मतलब आपको ज्यादा किसी चीज की चाह नहीं है, बड़ी चीज। बिल्कुल किसी चीज की चाह नहीं, हमें तो आप लोग हर रोज जनता हमें देती, जो मांगते हैं वो दे देती है। देखिए, बच्चे मध्य वालों के प्रदेश के बच्चे अंदर जीते हैं। जी मध्य प्रदेश के अंदर 13 मंत्रियों के ऊपर लोकायुक्त की जांच चल रही है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री लोकायुक्त को कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये पूरी जनता देख रही है, स्पष्ट रूप से देख रहा है। इस बात को भी उजागर कांग्रेस ने नहीं किया मध्य प्रदेश में। वो मध्य प्रदेश के अंदर जब भोपाल 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि सीएजी की कैग की रिपोर्ट में 39,000 करोड़ रुपए का जो आरोप शिवराज सिंह के ऊपर लगा है, हम इसकी जांच की मांग करते हैं और एसआईटी की मांग करते हैं। आज भी देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने एक देखिए। आरोप पत्र जारी किया है शिवराज के ऊपर।
चुनाव में बहुत कम समय है। एक आरोप पत्र आज भी कांग्रेस ने जारी किया है। एक तरीके से राजनीतिक हलचल मानी जा रही है, क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, कुछ ही समय बाकी है और राजनीतिक पार्टियां सरगर्मी में लग गई हैं कि किसी ना किसी तरीके से यहां पर जनता का वोट हत्याकर, जनता की सांत्वना को हत्याकर यहां पर सत्ता में बैठ जाएं। मगर बड़ा सवाल यहां उठता है कि यहां पर जनता को मिलता क्या है। ये बहस और ये मुद्दे यही खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हमारी बहस लगातार डेली जारी है और डेली हम उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जो है आम जनता के लिए जरूरी, मध्य प्रदेश के विकास के लिए जरूरी, उभरते भारत के लिए जरूरी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए SMBC इनसाइड।